Good morning, student. Myself, Srimati Kotayamma, GDT Humanities. Today I am going to teach social science lesson number 6 in history, Kingdoms, King and an Early Republic. Kingdoms, Kings and an Early Republic. What is mean by kingdom? Kingdom, your country, your state, your territory ruled by a king or a queen. Isn't it, student? आप जानते हैं बच्चे, पिछले हाउ सम मैन बिकम्स रूलर्स इन द पास्ट. पहले ज़माना में कैसे रूल्स करते थे राजा लोग. राजा, डू यू नो द राजा? इनिशियली राजास वेर चूजन बाय जनास. जनास मीन्स पीपल. But around 3000 years ago, there were changes in the way in which rajas were chosen. Do you know how? Some men now become recognized as rajas by making some big sacrifice. There are so many sacrifices in ancient age. In these sacrifices, one of the sacrifices is very famous, that is called a very powerful sacrifice, that is called Ashwamedha Yagya. Ashwamedha means horse. In this sacrifices, what happened? A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the राजास मैन. इसमें जो है घोड़ा को जो छोड़ देते हैं, राजा का घोड़ा है जो अश्वमेधा का घोड़ा है उसको फ्रीली छोड़ देते हैं. उसका जो सोल्जर है तो उसका एक सेना है, उसके पीछे पीछे जाएंगे और जो घोड़ा जितना भी दूर जाएगा अदर किंगडम्स तक रीच होएगा वो जाएंगे. इफ द हॉर्स वंडर्ड इनटू द किंगडम्स ऑफ अदर राजास एंड दे स्टॉप्ड इट, दे हैड टू फाइट. ये जो घोड़ा है चलते चलते दूसरा किंगडम चले जाता है, अगर वहाँ का राजा जो इसको रोक देगा तो इसका मतलब है वो राजा विलिंग टू फाइट विद द अश्वमेधा घोड़ास राजा. अंडरस्टैंड? अगर वो घोड़ा को छोड़ देता है, लेट इट दम गो. If they allowed the horse to pass it, it means that they accepted the rajas wanted to perform the sacrifice was stronger than them. वो सोच लेता है कि वो जान लेता है कि जब राजा इतना हिम्मत से अपना घोड़ा छोड़ देता है, फाइट के लिए बुला रहा है, तो उसका मतलब क्या है? वो राजा कितना धैर्यमंद हो सकता है, कितना वो ब्रेव हो सकता है, उसके पास कितने पावरफुल हो सकता है करके वो अपने आप को जो राजा से सरेंडर कर देते हैं. जब राजा दूसरे राजा सरेंडर कर देते हैं तो वो राजा को जो अश्वमेधा सैक्रिफाइस जो राजा करे ना उनको इनवाइट करते हैं. जैसे कि आपको मैं उदाहरण से बताती हूँ. मैं एक राजा हूँ, मैं अपने सैक्रिफाइस के लिए अपना अश्वमेध का घोड़ा छोड़ देती हूँ दूसरा किंगडम. आप दूसरे किंगडम के राजा हैं, मैं अपने हॉर्स को आपके किंगडम में छोड़ देती हूँ. अगर आप उससे रोक देंगे तो इसका मतलब है आप मुझसे लड़ाई करने के लिए रेडी है, तो वो बैटल बिगेन. अगर आप नहीं रोकते मेरा घोड़ा को, आप छोड़ देते, लेट इट दम फ्री, देन इसका मतलब है आप सरेंडर हो जाते हैं मेरे से. फिर आपका किंगडम भी मेरा अंडर में आ जाएगा. इसी तरह फास्ट ईयर्स में राजा लोग दूसरे किंगडम्स को इस तरह अपना आप से ऑक्युपाई कर लेते थे. दिस इज द पावरफुल सैक्रिफाइस. व्हाट सैक्रिफाइस? अश्वमेधा. Ashwamedha means a horse, ghoda. The act of performing was considered very powerful, and the Raja performing it was respected and given gifts by surrounding Raja. वो जो राजा हैं दूसरे राजाओं को गिफ्ट करते हैं और दूसरे जो गिफ्ट जो इनवाइट कर हैं वो भी गिफ्ट्स लेके आते हैं. Next one is description of the Ashwamedha Yagya. In this description, the Raja is the winner. Obviously, he is the hero. So the Raja was the central figure. He had a special seat, a throne और a tiger skin. जो राजा है वो तो ऑब्वियसली वो तो राजा है, तो जीत गया, तो वो हीरो बन गया, तो उसको एक स्पेशल सीट दिया जाता है और थ्रोन और टाइगर स्किन भी उसमें रहते हैं. एंड इन दिस सैक्रिफाइस स्पेशल गेस्ट वर इनवाइटेड. In this, his charioteer was the companion in the battlefield. जो चैरियटर है जो उनका रथ चलाते हैं वो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि राजा का बल और राजा का कितना बलशाली है, और ये मैक्सिमम उनका फ्रेंड भी रहते हैं. जस्ट रिलेटिव्स स्पेशली वाइफ्स एंड सन्स हैड टू परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स.
In this sacrifice, the other rajas were simply spectators who sat and watched the performance of the sacrifice. In this sacrifice, दो priest जो हैं वो perform करते हैं. Priest जो highly qualified रहते हैं उनको महान कहा जाता था. Priest perform the rituals including sprinkling of sacred water on the king. इनके दौरान तो sacrifice में जो priest जो हैं king के ऊपर एक sacrifice एक holy water को sprinkle करते हैं. In this occasion, the ordinary people, the Vaishya or Vaishya, also brought gifts. The Vaishya and Vaishya is the very ordinary peoples. They are also invited in the sacrifices, and they are also spectators in this sacrifice. Some people regarded as sutras by the priest. Priest उनको sutras करके अलग करके रखते हैं. इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. Were excluded from many rituals. ये सूत्रा को जो है उनको अलाउ नहीं करते थे. सब में इनको अनटचेबिलिटी करके उनको इग्नोर कर देते थे. एंड अनदर वन इज वर्नास. वर्नास मीन्स टाइप्स. उससे पहले मैं लेटर वैदिक बुक्स के बारे में बताऊंगी. इन दिस पीरियड मेनी बुक्स वेर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे बुक्स एक ज़माने में कंपोज हुए थे, especially in the area drained by the Ganga and Yamuna. These books were often called later Vedic because they were composed after the Rig Veda. You have learned about the Rig Veda in the previous chapter. What is Rig Veda? Rig Veda was recited and heard. It is not read. It was written down several centuries later and printed less than 200 years. The Rig Veda is in Vedic Sanskrit, that means old Sanskrit, which is different from the Sanskrit we study nowadays. These books include the Samaveda, Yajurveda, Atharva Veda. These were composed by priests, described how to rituals were performed. Then another is society and varnas. There were several different groups in society: priests, warriors, craftsmen, laborers, farmers, herders, traders, fishing folks, and forest peoples. Some were rich and some were poor. जो अभी है उसी तरह पहले ज़माने में भी ऐसे ही थे. कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे. Priests divided the people into 4 different groups. दैट इज़ वर्ना. जो प्रीस्ट जो है वो ज़माने में ये सोसाइटी के ग्रुप को 4 भाग में डिवाइड कर दिए थे. उसको है ब्राह्मण्स, वैश्यास, क्षत्रियस एंड शूद्रास. एंड ईच वर्नस हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस. फर्स्ट लेट गो टू ब्राह्मण्स. द ब्राह्मण्स इज सो कॉल्ड एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, वेर प्रेजेंटेड गिफ्ट. इनको बहुत हाईली इनको माना जाता था. ब्राह्मण्स को इन्हीं को सब में इनवाइट करते थे और परफॉर्मेंस रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए भी इन्हीं को बुलाया जाता था. और जो वेदास जो हैं यही पढ़ाते थे और यही सीखते भी थे. और अनदर इज सेकेंड ग्रुप इज क्षत्रियास. Satyas are very important person in the ancient times. They were the rulers. They were expected to fight. तो क्षत्रिय जो है वो बैटल फील्ड में जाके फाइट करते थे और जो पीपल को वो सेव करते थे. They were the rulers. They were expected to fight battles and protect people. They also could perform sacrifices. वो भी सारे sacrifices को वो perform कर सकते थे और gift भी वो receive करते थे. And another group is Vishya and Vaishyas. The Vishya and Vaishya is a common people. जैसे हम लोग हैं कॉमन पीपल उस तरह वो विश्व और वैश्यास थे. लास्ट चैप्टर में पढ़े होंगे विश्व और वैश्यास के बारे में. दोबारा मैं पढ़ा रही हूँ. ये विश्व एंड जो वैश्यास हैं दे वर एक्सपेक्ट टू बी अ फार्मर. आई ऑलरेडी टोल्ड दैट वो कॉमन पीपल हैं जो फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स. दे कुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस. ये भी वो सैक्रिफाइस को कर सकते थे. ये भी वो जो राजा को जो सैक्रिफाइसेस थे वो फंक्शन में ये भी वो ज्वाइन हो सकते थे. अंडर फोर्थ ग्रुप, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप इन द एंशियंट टाइम. द लास्ट ग्रुप इज सूत्रास. दे हैड टू सर्व अदर 3 ग्रुप्स. विश्व, वैष्णव, ब्राह्मीज एंड क्षत्रिय को उनको ये सेवा करना है. दे हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स. वुमेन
were also grouped with Sudras. वुमेन को भी अलाउ नहीं कर देते थे वेदास पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए. They could not perform rituals also and sacrifice also. And जो राजा को जो sacrifice होता था उसमें भी इनको अलाउ नहीं था पार्टिसिपेट करने के लिए. नेक्स्ट इज वर्ण डिटेल्स. वर्ना डिटेल्स. दीज वर्नास वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. ये प्रिस्ट जो है डिसाइड करे कि प्रिस्ट जो है वही ये 4 वर्ना को डिवाइड कर रहे थे. वो जो बर्थ के हिसाब से उनको वर्नास को डिसाइड करते थे. जैसे कि ब्राह्मण्स में जो बच्चे पैदा होते वो बच्चे ब्राह्मण्स कहा जाते थे. अगर वो बच्चा सूत्रस में फैमिली में पैदा होता है तो उनको सूत्रस कहा जाता था. द चाइल्ड ऑफ क्षत्रिय विल ऑटोमेटिकली बी ए क्षत्रिय. Later some people were classified untouchable. I already told that in the sutras were called untouchable, and women also. This includes some craftsmen, hunters, gatherers and people who helped or perform burials and cremation. इसमें जो है क्राफ्टमैन भी हैं, हंटर्स भी हैं, गैदरर्स भी हैं और जो है बरियल्स एंड क्रीमेशन में पार्ट करते हैं और जो उनको हेल्प भी करते हैं वो भी इसमें अनटचेबल में आ जाते थे. और ऐसा भी कहा जाता था जो अनटचेबल पर्सन से टच करने से ये पोल्यूट हो जाते थे. इट वॉज बिलीव्ड दैट कॉन्टेक्ट्स विद दिस ग्रुप्स वॉज पोल्यूटिंग. नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ वर्नास. नेक्स्ट अनदर इज एक्सेप्टेंस ऑफ वर्नास. जो वर्ना सिस्टम को सब लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. कुछ लोग उसका अगेंस्ट में भी थे. जैसे कि मेनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट दिस वर्ना सिस्टम. सम थिंग्स थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट. कुछ राजा सोचते थे ये जो प्रीस्ट जो है ये सुपीरियर कहा जाते थे और क्षत्रिय वो बोलते थे मैं बड़ा हूँ, मैं सब बैटल करके सबको ये करता हूँ तो मैं बड़ा हूँ. इस तरह आपस में उनमें लड़ाई हो जाता था. अदर थॉट दैट द बर्थ कुड नॉट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. कोई जन्म किसी को वो क्लासीफाई नहीं करता कौन सा ग्रुप में वो आएगा ऐसा करके. सम पीपल्स फेल्ट दैट शुड बी नो डिफरेंस बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन. सम फेल्ट दैट एवरीवन शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स. सबका अधिकार है कि वो रिचुअल्स में परफॉर्म करे और जन्म और ऑक्यूपेशन वो क्लासीफाई नहीं करता कि वो तुम इसमें पार्टिसिपेट मत करो इसमें पार्टिसिपेट मत करो करके कुछ राजा लोग कहते थे. सम कंटेम द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में भी थे. 3, 2, 1. नेक्स्ट वन इज जनपदास एंड महाजनपदास. जना मीन्स पीपल. इन अर्ली स्टेज जना सेलेक्ट द राजा. जो पीपल जो है राजा को सेलेक्ट करते थे. उसका बाद जो है सैक्रिफाइस हुआ था वो आप देखिए. अभी द राजास हु परफॉर्म द बिग सैक्रिफाइस वेर नाउ रिकग्नाइज्ड एज अ जनपदास. जो राजा जो सैक्रिफाइस परफॉर्म कर रहे थे उनको हम लोग जनपदास कहा जाता था. जनपदास बोल जना जहाँ अपना पैर अपना फीट जहाँ वो सेट करके वो सेटल हुए हैं वो जगह को जनपदास कहा जाता था. द वर्ड जनपदास लिटरली मीन द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फीट. एंड जहाँ वो सेट हो जाते थे वो ऐसे नहीं रहते थे. वहाँ पे अपना गाय बकरी पालते थे और कैटल्स रखते थे. उसके बाद जो वहाँ पर क्रॉपिंग करते थे और वेजिटेशन करते थे. इसी तरह वो अपना फूड को सेट करके जाते थे. Archaeologists have excavated a number of settlements in the Janapadas, such as पुराना किला. जो पुराना किला दिल्ली में जो पुराना किला है वो एक विटनेस है जनपदास का एकदम बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं जहाँ जनपदास अपने पैर को कहाँ रखे थे वो सेटल हुए थे. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ जनपदास. एंड अनदर इज Astinapura that is near Meerut, and Atranji Khera near Ekha. And Mahajanapadas. About 2500 years ago, some Janapadas became more important than others and were known as Mahajanapadas. Some of these are shown on map later. Okay student, let's recap the topic again. How some men became rulers in the past? The Rajas were chosen by Janas. But what happened? But around 3000 years ago, there were changes in the way with the Rajas was chosen. Some men now become recognized as by making some sacrifices.
Ashwamedha. The Ashwamedha Ghoda, a horse, was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's man. Description of the Ashwamedha Yagya. The Raja was the central figure. He is the hero. He had a special seat, throne or a tiger skin. And the priest is performed the rituals and he is presented a gift to Raja. And special invitees are Raja's relatives, close relatives, wives and sons. And the other Rajas were simply spectators. Other kingdoms Raja also invited in the sacrifice, and they only be spectators. The other Rajas were spectators who sat and watched the performance of the sacrifice. Priest perform. The priest is the main role in the sacrifice. He performs the every rituals and he sprinkles the holy water, sacred water, that is called a sacred water, on Raja kings. In this session, the ordinary people is Vish or Vaishya. They also brought gifts. Some people regarded as Sutras. The Sutras is called priest. These Sutras were called by priest. The priest is classified 4 groups, not the king. The priests were excluded from many rituals. The Sutras, Varna, society and Varnas. There were several different groups in society: priests, warriors, craftsmen, craftspersons, laborers, farmers, herders, traders, fishing folk and forest people. Some were rich and some were poor. Priests divided 4 in the groups called Varna: Brahmins, Vaishyas, Kshatriyas and Sudras. Each Varna had a different set of functions. Brahmins expected to study and teach the Vedas. Kshatriyas, they were the rulers and they were expected to fight battles. जो लड़ाई होता था उनमें क्षत्रियस ही जाते थे. Vish and Vaishyas, they were expected to be a farmer, herders, and जो फार्मिंग करना है, गाय चराना है, बकरा चराना है, ये सब वो विश और वैश्यास ग्रुप ही करते थे. ये कॉमन पीपल है. द लास्ट ग्रुप है वो शूद्रास है. इन्हीं को सब किसी में अलाउ नहीं करते थे. इनको एकदम अवॉइड करके रखते थे. इनको छुआछूत कहा जाता था इंग्लिश में, तो अनटचबिलिटी. वर्ना डिटेल्स. द वर्ना डिटेल्स, वर्ना कैसे वो डिवाइड करते थे बर्थ से. द वर्ना वर डिसाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ बर्थ. द चाइल्ड क्षत्रियस विल ऑटोमेटिकली भी ये क्षत्रिय. जो बच्चे क्षत्रिय घर में पैदा होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्षत्रिय हैं, वही जाके बैटल में लड़ाई करेंगे. और जो बच्चे सूत्रास में पैदा होते हैं वही जाके बरियल करेंगे, क्रीमेशन करेंगे. उनको किसी और में अलाउ नहीं करते थे. इसीलिए इसका अगेंस्ट में भी कुछ राजा लोग थे. इसको एक्सेप्ट, सारा राजा इसको एक्सेप्ट नहीं करे थे. Some kings thought that they were superior to the priest. Priests जो है सबको डोमिनेट करते थे, मैं ही बड़ा हूँ और करके डोमिनेट करते थे. Others thought that birth could not be basic of classification. Some people felt there should be no difference based on occupation. Some felt that everyone should be able to perform rituals. सबका अधिकार है, सब में पार्टिसिपेट करना है. Some condemned the practice of untouchability. Thank you, students.